तो हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 10th का साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का पार्ट 2 है। कौन है पार्ट 2? और ये जो देख रहे हैं ये पार्ट 1 का था जो कि हो चुका है। याद रखिएगा, अगर पार्ट 1 नहीं देखे तो आज का इस वीडियो पार्ट 2 को देखकर आप जरूर पार्ट 1 भी देख ले। और आज का क्वेश्चन जो है, आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वह 30 है, 30 क्वेश्चन ओनली है। और पार्ट 1 में तो 20 क्वेश्चन ओनली था, तो जाके पार्ट 1 भी देख लीजिएगा। लेकिन आज अभी अगर वीडियो पे क्लिक कर दिए है तो पार्ट 2 जरूर देखें। आइए, आपका एसबीसी क्लास में स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलता रहेगा। और आज साइंस का पार्ट 2 का ऑब्जेक्टिव है। आइए पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, मानव मस्तिष्क का औसत भार जो है वह कितना होता है। यानी कि माथा जो है अपना लोग का, उसका भार जो है वह कितना होता है यह पूछ रहा है। तो वह जो होता है 1.4 केजी होता है। कितना? 1.4 केजी। हम लिख भी देते हैं 1.4 केजी होता है। अब बढ़ते दूसरा नंबर क्वेश्चन के पास। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या है, इलेक्ट्रिक हीटर। क्या है? इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने के लिए या कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। क्या है क्वेश्चन, फिर से पढ़ते आइए समझते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो वह जो प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है आपका नाइक्रोम का। किसका? नाइक्रोम का। डी नंबर आंसर आपका बिल्कुल सही है। आइए आप बढ़ते तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आपका क्या कर रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा का इकाई है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। जितना भी इकाई है, वाट, ऊर्जा, शक्ति वाला जितना भी है, ये इसको आप याद कर लीजिए। इससे तो लगभग लगभग हमेशा हर साल पूछा जाता है। यह इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए तीसरा का आंसर जानते हैं। किलोवाट घंटा क्या है? किलोवाट घंटा का एक इकाई जो है वह क्या है। तो वह जो है शक्ति। क्या है? शक्ति। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत फ्यूज। क्या है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर जो है वह कार्य करती है। तो वह जो है आपका उष्मीय। क्या है? गर्म जो होता है उसी को बोलते हैं उष्मीय। उष्मीय ताप पर कार्य करती है। अब बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्या है यहाँ। तो यहाँ जो है वोल्ट मीटर है, वह होगा। यहाँ थोड़ा सा ब लिखा गया, लेकिन वहाँ वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जो है जोड़ा जाता है यह पूछ रहा है। तो वोल्ट मीटर जो है उसको जो है हम लोग समांतर किस में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। ये आंसर इसका जो है 6 नंबर का आंसर जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि आज है पार्ट 2, कल पार्ट 3 आएगा और पार्ट 4 में टोटल 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 40 से 50 क्वेश्चन आएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो लगभग पिछले 10 साल में जितने बार भी पूछा गया है वो सब क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, तो देखना ना भूले। अगर आपको यह वीडियो पहले चाहिए पार्ट 4 का तो चैनल को जरूर से जरूर क्या करें, सब्सक्राइब करें याद से अच्छे से। और यह वीडियो पे लाइक और कमेंट करें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। आप बढ़ते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन और आंसर की ओर। क्या कह रहा है, विद्युत परिपथ में। क्या है? विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है? तो वह जो है आपका होता है वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट मीटर। आप बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। कौन सा बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, यानी सांस लेने का जो है उससे कौन सा बीमारी जो है वह संबंधित है। वह जो है निमोनिया हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। आप पढ़ते 8 नंबर क्वेश्चन के और 8 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन लवण है। तो निम्नलिखित में से कौन लवण है। तो NaCl। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि NaCl आपका जो है लवण है। अब बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है, सिल्वर। क्या है? सिल्वर सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसन होता है। सीधा बात है, कैसन होता है। तो 9 नंबर का आंसर आपका डी है, श्वेत होता है। क्या होता है? उजला, वाइट, WHIT, वाइट होता है। क्या होता है? वाइट। अब बढ़ते हैं आगे आगे आगे। आगे बढ़ने से पहले इसको थोड़ा हटा देते हैं।
अब बढ़ते 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन है डायनमो क्या है? डायनमो परिपत्र करता है क्या? डायनमो परिवर्तित करता है कौन से ऊर्जा को कौन से ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यही पूछा जा रहा है। आइए हम लोग सभी ऑप्शनों को पहले पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है आपका क्या है? पहला ऑप्शन, तो इसको हम कलर बदल लेते हैं। पहला क्वेश्चन का 10 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर चारों पढ़ते हैं पहले। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, पहला तो आंसर का मतलब ए नंबर का क्वेश्चन, ए नंबर जो क्वेश्चन है वह है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। बी नंबर में लिखा हुआ है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और सी नंबर ऑप्शन आपका लिखा हुआ है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और डी नंबर आंसर जो है मतलब क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वह है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा 10 का कि डायनेमो जो है वह परिवर्तित करती है। क्या परिवर्तित करती है? तो वह करती है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। किसको? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अब बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन का आपका प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशिक माध्यम जो है वह कितने प्रकार के होते हैं? तो वह जो होते हैं आपके 3 प्रकार के। कितने? तो 3 प्रकार के होते हैं। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते आगे 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। कौन सा लेंस, एक मिनट, कौन सा लेंस क्या है? कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? क्या कह रहा क्वेश्चन? कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? तो वह जो कहलाता है आपका उत्तल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है तिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। क्या करता है प्रदर्शित? तो वह जो करता है आपको करता है प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या करता है? प्रकाश का प्रकीर्णन करता है। आपको जो हो जाएगा 13 का, सॉरी 13 का आपका, हमको तो डाउट लग रहा है 13 में। 13 का क्वेश्चन छोड़ देते हैं। अगर आपको पता है आंसर तो सबको कमेंट करके जरूर बताएं, हम इसको चेक करके, नहीं तो कमेंट में आंसर इसका लिख देंगे कि 13 का आंसर जो है वह क्या होगा। हमको यहाँ कुछ गलत लग रहा है, मेरा तो लग रहा है डी होगा, पर पता नहीं। आइए देखते हैं क्या होगा। तो ये क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, हम लोग बढ़ते सीधा 14 नंबर 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है पीतल है। पीतल क्या है? तो पीतल जो है एक मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि मिश्र धातु है। पीतल क्या है? मिश्र धातु। आप बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है लोहा की परमाणु संख्या। लोहा की परमाणु संख्या जो है वह क्या होती है? तो वह जो होगी आपका बी नंबर ऑप्शन 26 हो जाएगा, 26 होती है। लोहा की परमाणु संख्या 26 यानी 26। आप बढ़ते आगे 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा है पढ़िए। एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो घोल जो है, घोल का पीएच मान जो है हो सकता है, क्या हो सकता है? तो 16 का हो सकता है। 2 आंसर आपका ए नंबर आंसर बिल्कुल सही है, 2 होगा। अब बढ़ते आगे 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन है? तो वह पारा है। क्या होगा? पारा। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप बढ़ते आगे, आगे है, आइए बढ़ते आगे। तो आगे जो है आपका है 18 नंबर क्वेश्चन। क्या है? ओजोन के, क्या है? ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 18 का आंसर जो आपका हो जाएगा वह सी हो जाएगा। कितनी होती है? तो 3 होती है। 3 हो जाएगा आपका आंसर। अच्छा से याद रख लीजिएगा सभी को। अब बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन का रहा मनुष्य में आहार नाल। क्या है? मनुष्य में आहार नाल में अवशेषी अंग क्या है? मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग क्या है? तो 19 का आपका हो जाएगा एपेंडिस। क्या? एपेंडिस। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आप बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। आप बढ़ते हैं निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए उपयुक्त जो है नहीं है? या सीधा क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि लेंस के लिए कौन सा पदार्थ जो है वह उपयुक्त जो नहीं है? तो वह जो है पीतल।
पीतल जो है वह उपयुक्त नहीं है, पीतल से लेंस नहीं बनता है। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरणें जल में तिरछी प्रवेश करती है, यह किरणें है, यह किरणें क्या है? तो 21 का आपका जो आंसर होगा वह होगा अभिलंब की ओर झुकी, अभिलंब की ओर झुकी हुई। आप बढ़ते आगे 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से या निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी या अपसारी लेंस कहते हैं? यही है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो वह जो कहते हैं 22 का आंसर आपका हो जाएगा अवतल लेंस, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका अवतल लेंस। आप बढ़ते आगे 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो तारों का टिमटिमाना प्रकाश की जो है वह अपवर्तन को दर्शाता है। किसको? अपवर्तन को। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप बढ़ते 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, किस लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन है? किसी लेंस में आवर्धन का एसआई मात्रक कौन है? तो पहली बात, लेंस का कोई मात्रक एसआई मात्रक नहीं होता, या एक मात्रक विहीन होता है। 24 का आपका कौन हो जाएगा? तो 24 का डी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है वह है, तो वह जो है दृष्टि पटल है। आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है? तो विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वह वाट होता है, याद रखना। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप बढ़ते 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग जो है वह किया जाता है? तो वह जो किया जाता है वह किया जाता है आमीटर का। किसका? आमीटर का, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो विद्युत जो है धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज कौन किया था? ऑस्ट्रेट किया था, ऑस्ट्रेट। आप बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको जरूर से जरूर याद करिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट जो है वह विद्युत का सुचालक होता है। आप बढ़ते आगे लास्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। लास्ट नंबर क्वेश्चन का रहा आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? बस यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यह जो बना होता है यह होता है टंगस्टन का बना हुआ। डी नंबर आंसर हो जाएगा आपका। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कैसा लगा वीडियो। और पार्ट 3 कल आएगा आपका 6 बजे शाम को। तो मिलते हैं कल आपसे इसी वीडियो जैसा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाके, जो कि कल का पार्ट 3 में भी 30 ऑब्जेक्टिव रहेगा और पार्ट 4 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का बवंडर है, तो उसको देखना तो जरूर से जरूर आपको चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।